मोजाम्बिक से तुअर दाल का आयात करेगा। पहले बंद हो गया था बीच में, फिर से स्टार्ट हुआ है। फिर से भारत मोजाम्बिक से तुअर दाल का आयात स्टार्ट किया, क्योंकि भारत विरोधी जो चली थी वहां पर एक षड्यंत्र, इसके द्वारा बाधित किया गया था इस डील, इस आयात। तो भारत में मोजाम्बिक से तुअर दाल का आयात हुआ। 2023-24 की अगर बात करें, 2023-24 की अगर बात करें, 4.65 मीट्रिक टन दाल का आयात किया गया, जो कि 2022-23 की डेटा अगर हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, उससे 2.53 मिलियन टन ज्यादा है आयात किया गया। 2018-19 के बाद ये सबसे ज्यादा 4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात किया। दालों का आयात 93% से बढ़ाकर 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 93% बढ़ गया है। आयात कितना हुआ? 93% आयात बढ़ गया है। मोजाम्बिक ने भारत के साथ 2025-26 तक, किस सन तक? मोजाम्बिक ने भारत के साथ ईयर 2025-26 तक 2 लाख टन तुअर या अरहर की दाल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन किया। उसे बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी और मलावी के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत भारत को 0.50 लाख टन वार्षिक आपूर्ति सुनिश्चित की गई। वन नेशन वन लोकेशन क्या स्कीम है? वन नेशन वन लोकेशन। वन नेशन वन लोकेशन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, कौन सा? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत में सड़क, रेलवे, वायुयान, जलमार्ग, रज्जू मार्ग, रोपवे इत्यादि सभी परिवहन प्रणालियों को एकल हब और टर्मिनल में एकीकृत करने की घोषणा की है। एकल हब, एकल हब, एकीकृत टर्मिनल में करने की घोषणा की है। यात्री सुविधाओं को सरल और बेहतर बनाया जा सके। ये टर्मिनल विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़ने के लिए वन स्टॉप समाधान, कौन सा समाधान? वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करें। देश में सड़कों के माध्यम से आवागमन करने वाले 87% यात्री
ध्यान से समझिए बच्चों, देश में आवागमन करने वाले, सड़क के माध्यम से आवागमन करने वाले 87% यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसमें शहरी भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी केंद्रों के निर्माण के माध्यम से आर्थिक गतिविधि में सुधार होगा। क्या होगा इसमें? इसमें शहर के अंदर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी केंद्रों के निर्माण के माध्यम से आर्थिक गतिविधि में सुधार। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सुगम स्थानांतरण की सुविधा भी मिलेगी और NHAI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NHLM, कौन सी कंपनी है? NHAM की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, सहायक कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन NHLM के माध्यम से कटरा और तिरुपति में, NHLM के माध्यम से कटरा व तिरुपति में दो पायलट हब विकसित करने हैं। और वाराणसी व नागपुर में दो अन्य हब विकसित किए जाएंगे। हब विकसित किए जाएंगे। NHLM परिवहन लॉजिस्टिक्स बुनियादी अवसंरचना और परिसंपत्ति मुद्रीकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। NHLM, इसको ध्यान दीजिए। NHLM यहीं पर देखिए महोबा है, हमीरपुर के नीचे यहाँ महोबा डिस्ट्रिक्ट। रैमसेस मिशन विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा प्रतिरक्षा साइंस आईटी डिफेंस, साइंस आईटी डिफेंस। रैमसेस मिशन, कौन सा मिशन? रैमसेस मिशन रैमसेस मिशन क्या कहता है? इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, ISRO और ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर नया मिशन शुरू करने की योजना बनाई। रैमसेस, इसका नाम है रैमसेस का रैपिड, रैमसेस का नाम याद रखिए, रैपिड एपोफिस, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, यह मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस को ट्रैक करने के लिए, किसको? क्षुद्र ग्रह,
एपोफिस को ट्रैक करने के लिए। रैमसेस मिशन उसका अध्ययन करेगा। लगभग 375 मीटर चौड़ा है जो एपोफिस है हमारा क्षुद्रग्रह, ये 375 मीटर वाइड है। 13 अप्रैल 2029 कितना डेट है? 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर के दायरे में आएगा। इसमें अर्थ के 32,000 किलोमीटर के दायरे में आएगा 13 अप्रैल 2029 को। कौन सा है ये क्षुद्रग्रह? एपोफिस। एपोफिस अपनी उड़ान के दौरान रैमसेस अंतरिक्ष यान अपने उड़ान के दौरान रैमसेस अंतरिक्ष यान यह ऑब्जर्व करेगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, अर्थ ग्रेविटी, अपोफिस को कैसे प्रभावित करेगा। मतलब कि रैमसेस अंतरिक्ष यान का काम है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में अपोफिस को कैसे प्रभावित करेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपोफिस क्षुद्रग्रह को कैसे प्रभावित करता है, इसको देखना है, ऑब्जर्वेशन। और ऐसा भी देखा जाएगा कि समय के साथ अपोफिस का आकार, ये क्षुद्रग्रह है, समय के साथ अपोफिस का आकार घूर्णन गति होती है। अपोफिस का आकार, घूर्णन और सतह की विशेषताएं क्षुद्रग्रह के सतह की विशेषताएं कैसे बदलती है। यह अपोफिस में सारा आपका क्या होगा? रैमसेस जो मिशन है कहता है इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी रैपिड अपोफिस मिशन चला रही है। रैमसेस इसमें की उड़ान रैमसेस अंतरिक्ष यान की किस तरीके से भारत के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ये क्षुद्रग्रह एपोफिस को कैसे प्रभावित करेगा, ये रैमसेस अंतरिक्ष यान से पता करेंगे कि उड़ान के समय और समय के साथ फिर अपोफिस क्षुद्रग्रह का आकार और उसका घूर्णन और उसके सतह की अपोफिस की विशेषताएं कैसे बदलती है, इस पर पूरा ऑब्जर्वेशन करेगा। इन गुणों के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी। भविष्य की रक्षा योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा यह कदम। किसके लिए? फ्यूचर की रक्षा योजनाओं के लिए सहायक होगा। मिशन कौन सा? रैमसेस मिशन। ये सहायक होगा, महत्वपूर्ण होगा।
दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने, किसने? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने अपने तृतीय चरण, अपने सेकंड फेज ऑफ बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, कौन सा? सेकंड फेज ऑफ बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से बचाव में भारत की उन्नत क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। सेकंड फेज प्रणाली 5000 किलोमीटर दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है, जिससे भारत की सामरिक सुरक्षा मजबूत होगी। इससे होगा क्या? भारत की सामरिक सुरक्षा मजबूत होगी। 2000 किलोमीटर दूरी तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम फेज 1 की बीएमडी पहले ही तैनात की जा चुकी है। पहले क्या तैनात किया गया था? पहले 2000 किलोमीटर तक की क्षमता का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस तैनात किया जा चुका है भारत में। लेकिन अब फेज 2 में क्या किया जा रहा है? फेज 2 में ध्यान दीजिए, फेज 2 में 5000 किलोमीटर क्षमता तक की बैलिस्टिक मिसाइलों का 5000 किलोमीटर तक की क्षमता की मिसाइलों का, ताकि कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को तैनात किया जाए कि भारत की सामरिक सुरक्षा मजबूत हो जाए। सेकंड फेज मिसाइल एक 2 चरणीय ठोस प्रदूषण वाली, मतलब जो सेकंड फेज होगा ये 2 चरण की होगी, 2 चरणीय ठोस प्रणोदन प्रणाली, ठोस प्रणोदन वाली जमीन